सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे नाम का प्याला, हरे कृष्ण की हाला, हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला, ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला। हरे नाम का प्याला, हरे कृष्ण की हाला, हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला, ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला। राधा जैसी बाला, वृंदावन का ग्वाला, राधा जैसी बाला, वृंदावन का ग्वाला। ऐसा ग्वाला होली मनोहर जपो कृष्ण की माला, ऐसा ग्वाला होली मनोहर जपो कृष्ण की माला। हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला। हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण की माला, हरे कृष्ण का जप हो, हरे कृष्ण की माला। दिव्य ज्योत से हृदय शुद्ध हो निकले मन की ज्वाला, दिव्य ज्योत से हृदय शुद्ध हो निकले मन की ज्वाला। हरे नाम का प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला, ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला। कृष्ण की धुन में तन हो, हरे कृष्ण में मन हो, कृष्ण की धुन में तन हो, हरे कृष्ण में मन हो। ऐसे तन मन के मंदिर में कृष्णा गाना गाना, ऐसे तन मन के मंदिर में कृष्णा गाना गाना। हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला, ऐसी हाला पी करके चला चले मनवाला। हरे कृष्ण में बल है, कृष्ण जल और थल है। हरे कृष्ण में बल है, कृष्ण जल और थल है। ऐसे नव जल तब पीलो नारायण की हाला, ऐसे नव जल तब पीलो नारायण की हाला। हरे नाम का प्याला, हरे कृष्ण की हाला, हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी हाला पी करके चला चले
दीवाना, ऐसी आला प्रीत करके चला चले दीवाना। हरि नाम का प्याला, हरे कृष्ण की हाला, हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसी आला प्रीत करके चला चले दीवाना, ऐसी आला प्रीत करके चला चले दीवाना, ऐसी आला प्रीत करके चला चले दीवाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। छोटा सा आज संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, श्री आनंदेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पिछले कुछ समय से यात्राओं में रहने के कारण से मंगलवार रविवार का जो सत्संग हुआ करता था वो थोड़ा बाधा जनित हो गया है, अर्थात उसमें बहुत गैप हो गई है। जो अमृत बाल सत्संग अर्थात बच्चों के लिए सत्संग दिया जा रहा था तो उसमें भी बाधा आई और बालकों की संख्याओं में भी कमी आई है क्योंकि अब विद्यालय खुल गए। लेकिन फिर भी हमारा जो सत्संग है वो हमने रविवार के दिन रखा है, तो बच्चों को तो रविवार के दिन छुट्टी रहती है तो उन लोगों को जुड़ना चाहिए और मंगलवार के दिन बड़े लोगों का सत्संग होता है। तो लेकिन अभी यात्राओं में रहने के कारण से व्यवस्थित ढंग से सत्संग नहीं हो पा रहा है और आगे भी हमें पुनः अब यात्राओं में ही अधिक से अधिक रहना होगा। तो इसलिए सत्संग जब जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता रहेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा, क्योंकि सत्संग हमारे मन बुद्धि की खुराक है। जैसे शरीर को हम दिन में 2 बार 4 बार भोजन देते हैं, नाश्ता देते हैं, चाय जलपान देते हैं, तो शरीर का हम विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन हम मन बुद्धि को भोजन नहीं देते, आत्मा को भोजन नहीं देते, और वह भोजन केवल सत्संग है और भजन है। तो सुबह शाम भजन करने से मन को भोजन मिलता है, बुद्धि को भोजन मिलता है। स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से मन बुद्धि को भोजन मिलता है। मन बुद्धि को जब सत्संग नहीं मिलता अर्थात भोजन नहीं मिलता तो दुर्बल पड़ जाते हैं, और जब दुर्बल पड़ जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह शोक संताप ममता आसक्ति ये सब उसे अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि कमजोर को हर कोई दबाता है। तो जब मन कमजोर हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो ये सारी वृत्तियां उस पर हावी हो जाती हैं और उसे अपने वश में कर लेती है और फिर उत्पन्न होता है अशांति, घोर अशांति और बेचैनी प्रकट हो जाती है। इसलिए समय समय से सत्संग होता रहे, आप लोग समय समय से सत्संग सुनते रहें, तो उससे मन बुद्धि को खुराक मिलती रहे, मन स्वस्थ होता रहे, मन बुद्धि के संशयों का समाधान होता रहे। तो अभी हमारे सामने भारतवर्ष का सबसे परम पावन सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आ रहा है। यह दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं तो बड़े बूढ़े तो लोग जानते ही हैं,
लेकिन जो बाल गोपाल हैं, बालिकाएं हैं, वे हो सकता है पूर्ण न जानते हों कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि बच्चों को तो लगता है कि दीपावली आ रही है अर्थात पटाखों का त्योहार आ रहा है, मिठाइयों का त्योहार आ रहा है और छुट्टियों का त्योहार आ रहा है, क्योंकि इसमें छुट्टियां मिल जाती है, 4-5 छुट्टियां विद्यालय से। तो बच्चों को तो यही ध्यान में रहता है। लेकिन हम ये दीपावली का पर्व मनाते क्यों हैं? तो जब भगवती कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे कि एक वर में मैं मांगती हूँ कि यह जो अयोध्या का राज्य है ये मेरे पुत्र भरत को प्राप्त हो जाए, और दूसरा वर मांगती हूँ कि राम जी 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। तो भगवान श्री राम भगवती सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन की ओर जाने लगे। महाराज दशरथ, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा आदि सभी विलाप करते हैं, पूरी अयोध्या विलाप करती है। एक कैकेयी और तथा मंत्रा को छोड़कर सभी लोग विलाप कर रहे हैं, शोक संताप कर रहे हैं, भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे पागलों की भांति दौड़ रहे हैं। लेकिन भगवान माता पिता को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके और वन की ओर चल देते हैं, सुमंत्र रथ पर बैठा के ले जा रहे हैं। तो उस समय अयोध्या में केवल अबला अर्थात गर्भवती माताओं को छोड़कर वृद्ध जो खटिया पर पड़े हुए थे, ऐसे वृद्ध माताओं और पुरुषों को छोड़कर तथा जो छोटे बच्चे थे उन्हें छोड़ करके सारे लोग जो चलने में समर्थ थे वे सब भगवान श्री राम के रथ के पीछे चल दिए कि हे राम, यदि आप हमारा त्याग करते हैं, अयोध्या का त्याग करते हैं, तो जहां आप रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, जहां आप होंगे वही हमारी अयोध्या होगी। आपके बिना हमें घर से क्या काम है, हमें स्वजनों से क्या काम है, क्योंकि आप हमारा जीवन है। प्रभु श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे एक नहीं सुनते। कहते हैं कि राम के बिना हमारा जीवन नहीं। दिन भर भूखे प्यासे चलते चलते तमसा नदी के तट पर प्रभु श्री राम ने प्रथम पड़ाव डाला। सब इतने थके हुए थे कि वहां जाने के उपरांत रात्रि में सबको गहरी नींद आ गई। सब धरती पर ही लेटे हुए हैं, बिना खाए पिए, और एक तो ऊपर से शोक, कष्ट, दुख से इतने पीड़ित थे कि लेटते ही सबको नींद आ गई। धरती पर बिना बिस्तर के लेटे हैं, कोई पेड़ों की जड़ों से सट करके सोया है। तो भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई कि आज तो प्रथम दिवस है, मेरे साथ 14 साल ये सब कष्ट कैसे सहन करेंगे, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। मेरे प्रेम में भर करके ये लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए, मेरे समझाने पर भी नहीं मान रहे, तो क्या किया जाए। तो भगवान आधी रात को उठते हैं, सुमंत्र को उठाया, सीता जी लक्ष्मण जी को उठाया धीरे से, और कहा कि रथ को पहले गोल गोल घुमा करके चारों तरफ से, और फिर हमें यहाँ से ले चलिए। इन लोगों को पता ना चले कि हम किस दिशा में गए, नहीं तो हमारे पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। और भगवान आधी रात को ही सबको छोड़ करके चले गए। प्रातःकाल जब अयोध्या वासियों की नींद टूटी तो उन्होंने न रथ देखा, न प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और न सुमंत्र को देखा। तो वे सभी एक दूसरे को पुकारने लगे, सब एक दूसरे को उठाने लगे और सब विलाप करने लगे कि हाय राम, हमें त्याग के चले गए, हाय राम, हमें त्याग के चले गए, कहाँ चले गए, ओह हमें ये नींद क्यों आ गई। ऐसा कह करके चारों ओर दौड़ते हैं, रथ के पहियों को के निशानों को देख करके चारों ओर जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वे चारों दिशाओं में रथ ऐसा घुमाया गया था कि चारों दिशाओं को दिशा दिखा रहा था। मतलब वे समझ नहीं पाए कि वे किस दिशा में चले गए, और वे समझ गए उन निशानों को देखकर कि ये सब प्रभु श्री राम ने ही किया है, क्योंकि हमारा कष्ट उनसे देखा नहीं जा रहा। अतः अंत में दुखी होकर के वे पुनः अयोध्या की ओर लौट पड़ते हैं और मन में सोचते हैं कि अयोध्या में जाकर के हम कहेंगे क्या, हमारे स्वजनों से हम क्या कहेंगे, क्योंकि उनको तो हम कह के आए थे कि अब हम जा रहे हैं, 14 साल के बाद लौट के आएंगे, प्रभु श्री राम के साथ वन में रहेंगे। और उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ जाओ, तुम्हारा घर पे क्या काम है, जहां राम है वहीं पर तुम्हारा काम है, अतः हमें याद भी मत करना और हम भी तुम्हें याद नहीं करेंगे।
हमें सामर्थ्य नहीं क्योंकि हम खाट पर पड़े हैं, या माताएं कहती हैं कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहां जा सकूं, नहीं तो हम भी आप लोग के साथ चलते। लेकिन जाइए, आप प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष वहां रहिएगा। तो वे सोचते हैं कि हम घर आएंगे तो जाकर के कहेंगे क्या, लेकिन अब करे भी क्या। अतः सिर झुकाते हुए उदास चेहरे से दुखी होकर के घर लौट आए और सारी बातें बता दी कि प्रभु हमें आधी रात को छोड़ करके चले गए। तो 14 साल तक अयोध्या में दीपक नहीं जलाए गए। सब अंधेरे में ही रहते हैं, दिन में सूर्य के प्रकाश में रहते हैं और रात्रि में अंधकार में रहते हैं। कि हमारा राम वन में अंधकार में है, वहां पर दीपक नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हम प्रकाश में कैसे रहेंगे। कई अयोध्या वासियों ने तो अपने घरों में झाड़ू तक नहीं लगाई। जो कच्चे मकान थे उनमें तो घास फूस हो गई, जो पक्के मकान थे उसमें जाले लटक गए कि हमारे प्रभु वन में कुटिया में रहेंगे तो हम महल में कैसे रहे, महल को सजा के कैसे रहे। कई लोगों ने सालों भर तक केवल कंदमूल फल ही खाए कि हमारे प्रभु वन में कंदमूल फल खा रहे हैं तो हम सुंदर स्वादिष्ट भोजन कैसे करें। कोई एक दिन में एक टाइम प्रसाद पाता है, कोई दिन में 2 बार केवल फलहार करता है, और लोग धरती पर सोते हैं कि हमारे प्रभु वन में धरती पे शयन करेंगे तो हम पलंग कैसे स्वीकार करें। तो 14 वर्ष तक सारे अयोध्या वासियों ने तप किया। और महात्मा भरत के बारे में तो आप सब जानते ही, मैंने कई बार कथाओं में भी सुनाया कि वे सर्वप्रथम तो प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए, पिता का अंतिम संस्कार करके। वहां प्रभु को मनाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन जब अपने स्वधर्म का बोध हुआ तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, स्वामी की आज्ञा पालन करने के समान कोई सेवा नहीं, ऐसा जान करके प्रभु से आज्ञा लेकर के और उनकी चरणोदक को उनके चरण पादुका को लेकर के चले आए और सिंहासन पे उन चरण पादुकाओं को रख दिया और स्वयं सेवक बन करके सेवा करते हैं। लेकिन सेवा भी कैसी, नंदीग्राम में कुटिया बनाते हैं, कुटिया में गुफा बनाते हैं, उस गुफा में रहते हैं, सिर पे जटा जूटे हैं, वलकल वस्त्र है, राजसी वेश का त्याग कर दिया, धरती पे शयन करते हैं कुछ की सैया बिछा करके। गौ माता को जौ खिलाते हैं, जब वो गोबर देती तो गोबर में जो जौ होती है उसको गोमूत्र से धो करके फिर उसका दलिया बना के खाते हैं। इस प्रकार से कठोर तप के साथ में रहते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए, तपस्या करते हुए, जप करते हुए और संयम के साथ रहते हुए, विषयों का त्याग करके और प्रजा की सेवा करते हैं, पूरी प्रजा का संचालन करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। परिणाम यह होता है कि महाराज दशरथ के पास में जो संपत्ति थी, जो ऐश्वर्य था, जो विभूति थी, 14 साल में 14 गुना बढ़ा देते हैं। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के उपरांत रावण का वध करके, लंका पर विजय प्राप्त करके, भगवती सीता को पुनः प्राप्त करके जब अयोध्या लौट करके आ रहे हैं, तो महात्मा भरत ने उनके चरणों में 14 गुना संपत्ति सहित उस राज्य को समर्पित कर दिया। केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक संपत्ति, अपना जप तप त्याग संयम सेवा साधना सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। तो जब प्रभु श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हुई, उस समय 14 साल के उपरांत दीपावली मनाई गई, अर्थात घर घर में दीपक जलाए गए, घरों की सफाई की गई, घरों में जो गंदगियां थी सब महलों को सजाया गया साफ सफाई करके, और वहां पर मशालें और दीपक जलाए गए, उत्सव मनाए, सबने नए वस्त्र पहने। इसीलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन ही प्रभु श्री राम अयोध्या में लौट करके आए, ऐसा माना जाता है। अन्नकूट के दिन, यद्यपि गोवर्धन पूजा के समय से अन्नकूट प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पूर्व भी अन्नकूट के दिन मां कौशल्या ने अपने हाथों से
56 भोग बना करके प्रभु श्री राम को भोग लगाया था, चारों भाइयों को वो प्रसाद पवाया था। क्योंकि माँ कौशल्या सोचती है कि वन में तो इन्होंने 14 साल तक केवल कंदमूल फल खाए, वह भी कभी मिला कभी नहीं मिला। तो अपनी वात्सल्यता को वो रोक नहीं पाती कि आज मैं एक व्यंजन खिलाऊंगी, कल दूसरा व्यंजन खिलाऊंगी। इसलिए उस वात्सल्यता को रोक न पाने के कारण से एक ही दिन में 56 भोग बना करके और प्रभु को भोग लगाती हैं, जिससे कि उनको शांति प्राप्त हो, माँ कौशल्या को। तो दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के उपरांत जब अयोध्या में लौट करके आए तो घर घर में दीपक जलाए गए। तो हमारे घर में भी हम राम का आवाहन करें, अपने घरों की सफाई करें, नवीन वस्त्र पहने, मिठाइयां बनाएं, दीप जलाएं, लेकिन राम का आवाहन करें कि हमारे घर में भी राम आए। भगवती सीता महात्मा लक्ष्मण के साथ में वे हमारे घर आए और हमारे घर में ही सदा विराजमान रहे, हमारा घर अयोध्या बन जाए, हमारे घर में राम राज्य की स्थापना हो, हमारे घर में भाई भाई में, सारी बहुओं में वही प्रेम हो जो अयोध्या के उस राज परिवार में प्रेम है, चारों भाइयों का जो प्रेम है, सब माताओं का जो प्रेम है और जो चारों बहुएं हैं उनका जो प्रेम है वह हमारे घर में भी हो। तब तो हमारे लिए दीपावली संपूर्ण रूप से सार्थक है। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य समझेंगे। यह शरीर ही अयोध्या है। इस शरीर रूपी अयोध्या में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही राम, सीता और लक्ष्मण हैं। जब अहंकार रूपी रावण आता है, जब मनुष्य को अहंकार हो जाता है, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरे स्वजन भाई बांधव हैं, मेरी संपत्ति है, जब ये अहंकार हो जाता है तो फिर सीता रूपी भक्ति का, सीता रूपी शांति का हरण हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही उस शांति को हरण करके ले जाता है। जब ज्ञान और वैराग्य अर्थात राम और लक्ष्मण विवेक रूपी हनुमान जी के साथ में आक्रमण करते हैं, रावण का वध करते हैं, अर्थात जब अहंकार का त्याग करते हैं, अहंकार का वध होता है, तब पुनः शांति और भक्ति प्राप्त होती है। और जब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ में इस शरीर रूपी अयोध्या में पुनः लौट करके आते हैं, क्योंकि अभी हम अपने शरीर में स्थित नहीं हैं, अभी तो हम विषय में स्थित हैं, बाहर संसार में स्थित है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो बाहर में ही है। हम कभी भीतर नहीं देखते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम हमेशा बाहर देखते हैं। लेकिन जब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त होता है तो फिर हमें अंतर्दृष्टि मिलती है, हम अपने अंदर ही देखते हैं। तो उस समय जब अंदर देखते हैं तो अंदर में दीपक प्रकाशित हो जाता है। बाहर का जो प्रकाश है वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकाश है, वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। बाहर में जैसे हम लोग फुलझड़ियां, पटाखे आदि फोड़ते हैं, वैसे हमारे भीतर में भी नाद है, वो नाद प्रकट हो जाता है। और दिव्य व्यंजन जो बाहर में हम लोग खाते हैं, मिठाइयां, वैसे ही दिव्य रस हमारे भीतर में प्रकट हो जाता है, अपने आप बिना खाए ही दिव्य रस प्रकट हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक दीपावली है कि हमें अपने भीतर में ज्ञान का दीपक जलाना है, भक्ति का दीपक जलाना है, वैरागी का दीपक जलाना है, सेवा का दीपक जलाना है, प्रेम का दीपक जलाना है। आदि आदि, जब तब आदि का दीपक जलाना है। यही हमारी आध्यात्मिक दीपावली है। और जो इस आध्यात्मिक दीपावली को मनाता है, उसके भीतर ही प्रभु श्री राम, भगवती सीता और लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं, अर्थात उसके हृदय में विराजमान होते हैं। इस शरीर रूपी अयोध्या में वे आ जाते हैं। यह पर्व मिठाइयों का और पटाखों का पर्व है बाल बच्चों के लिए। बाजार में इस समय
मिठाइयों की और पटाखों की जगह-जगह पर बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं और वहाँ पर भी बड़ी भीड़ है। लेकिन जो अपने भक्तगण हैं, कम से कम वे तो बाजार की मिठाइयों से बचेंगे। घर पर ही अपने से सुंदर स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएँ और उसे पाएँ, क्योंकि बाजार में इस समय जो मिठाइयाँ आएँगी, तो ना दूध है, ना मावा है। वो पता नहीं किस चीज़ का दूध होगा जिसका वो लोग खोवा, मावा बनाएँगे, छेना बनाएँगे और उससे मिठाइयाँ बनाएँगे। और उससे नाना प्रकार के रोग होंगे, उसमें चीनी भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इसलिए मिठाइयाँ घर पर ही माताएँ बनाएँ, स्वादिष्ट और सुंदर मिठाइयाँ बनाएँ और उसी को आप लोग पाएँ। भगवान को भोग भी वही लगे, क्योंकि आजकल एक-दूसरे को मिठाई पैकेट में सजा करके देने की परंपरा चल पड़ी है। बाज़ार में बस जाएँगे, ऑर्डर देंगे होटल वाले को, वो पैकेट बना करके दे देगा और दिवाली है इसलिए सबके घरों में मिठाइयाँ के पैकेट भेज दिए जाएँगे। अब वो मिठाइयों में क्या चीज़ है, किस चीज़ का बना है, उससे कोई लेना-देना नहीं। तो इसलिए घर पर सुंदर स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएँ और उसे ही पाएँ और औरों को दें। दूसरा यह पटाखों का पर्व भी है। इस समय बाल-गोपाल सभी बड़े आनंद के साथ में कई प्रकार के पटाखे हैं, उसे चलाते हैं क्योंकि साल में एक ही बार तो यह अवसर आता है। हाँ, ये बात अलग है कि इस समय मीडिया में और ग्रुपों में बार-बार ये मैसेज भेजे जा रहे हैं कि दीपावली के दिन वातावरण प्रदूषित होगा, इसलिए पटाखे आदि न जलाएँ और इस पे बहुत सारे कमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन पटाखे जलाना है, लेकिन उसे सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि जैसे नए वर्ष के दिन अ, या 25 दिसंबर के दिन रात-रात भर जागते हैं लोग और बमबारी होती है और उसमें कोई भी नहीं कहता कि ये पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, इससे प्रदूषण होगा। केवल दीपावली पर ही कहते हैं। तो कहने वाले कहते रहें, हमें उत्सव मनाना है, लेकिन संयम के साथ में मनाना है। बहुत ज़्यादा वातावरण प्रदूषित भी ना हो और बिल्कुल भी हम ना जलाएँ, ऐसा भी नहीं। हमें दीपक भी प्रज्वलित करने हैं, लेकिन हमें भारतीय दीपक को जलाना है। हमें केमिकल से बने हुए या अन्य पदार्थों से बने हुए दीपक नहीं, मिट्टी के दीपक होना चाहिए, उसमें तेल होना चाहिए और कपास की बाती होना चाहिए और ऐसे ही हम जो पटाखे आदि लेकर के आएँ, उसे भी संयम के साथ में जलाएँ और उचित मात्रा में ही जलाएँ। बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। उत्सव है, आनंद के साथ में मनाना है, तो हर चीज़ संयम के साथ में होना चाहिए। तो भक्त के लिए कहा जाता है कि और संत के लिए कहा जाता है कि सदा दीपावली संत की, सदा दीपावली भक्त की। भक्त की तो रोज ही दीपावली है, संत की तो रोज दीपावली है, क्योंकि वो तो प्रतिदिन संध्या में बैठ करके अपने भीतर में ज्ञान का दीपक जला लेता है, भक्ति का दीपक जला लेता है, बैरागी का दीपक जला लेता है और वो तो नित्य ही आवाहन करता है राम का। अन्य लोग तो साल में एक बार आवाहन करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, घरों को सजाते हैं और दीपक जला करके आवाहन करते हैं। लेकिन वह तो प्रतिदिन इस शरीर रूपी घर को साफ करता है और ज्ञान भक्ति का दीपक जलाता है और प्रतिदिन भगवान का आवाहन करता है सुबह शाम संध्या में। तो इसलिए संत की तो प्रतिदिन दीपावली है, भक्त की तो प्रतिदिन दीपावली है। जो भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन दीपावली है और संतों ने तो अपना जीवन ही समर्पित कर दिया भगवान के लिए। इसलिए वे उनकी तो प्रतिदिन ही दीपावली है। उनके भीतर तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के पटाखे फूटते रहते हैं, दीपक जलता रहता है, वो तो सदा अपने में आनंद रहता है। लेकिन फिर भी बाह्य जगत में यह सद्ग्रस्त भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इसमें कई पर्व भी सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे धनतेरस है, दीपावली है, उसके बाद अन्नकूट है, फिर भाई दूज है और फिर आगे चल करके छठ पूजन है और फिर गोपाष्टमी है, फिर वो आंवले की पूजा की जाती है माताओं के द्वारा, वह पर्व है और फिर उसके उपरांत तुलसी विवाह आदि, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह आदि, ये एक साथ कई पर्व
चले आ रहे हैं। देव उठनी एकादशी तक ये कई सारे पर्व चले आएंगे। तो इसलिए इन भारतवर्ष पर्वों का और त्योहारों का ही देश है। यहाँ उत्सव और आनंद ही मनाया जाता है। प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक ऋतुओं में यहाँ पर उत्सव है, त्योहार हैं, पर्व हैं, जिससे कि जीवन जो है वो उत्सवमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ में दीपावली का पर्व आप लोग सभी लोग मनाएं। दीपावली पर्व की सभी भक्तों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आशीर्वाद। आगे अभी हम लोग दीपावली के उपरांत भाई दूज वाले दिन अर्थात 6 तारीख से ही वृंदावन जा रहे हैं। वहां पर 84 कोस की यात्रा है, तो वह 8 तारीख से 14 तारीख तक है। तो 6 की शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 7 को प्रबंध होगा, सभी भक्तगण आएंगे और 14 को विराम होगा, 15 को सब लोग लौट जाएंगे। तो 15 की शाम को ही मैं भी फिर पुनः ऋषिकेश लौट के आ जाऊंगा। तो इसलिए बीच में जो हमारे रविवार या मंगलवार पड़ेंगे तो शायद उसमें सत्संग ना हो सके, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयत्न करेंगे कि वहाँ की कुछ झांकियां व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को प्राप्त होती रहे। और वहाँ मैंने विचार तो किया है, अब परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि प्रतिदिन शाम को प्रसाद के उपरांत 1 घंटे हम लोग वहाँ भजन करें, सत्संग करें। तो उसके वीडियो या वहाँ पर नेट आदि की व्यवस्थाएं हो सकी तो उसे भी हम लोग जूम पर प्रतिदिन दिखा सकते हैं। पूरा नहीं तो कुछ अंश ही उसको दिखा सकें, तो ऐसा हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो अभी जो क्रम से हम लोग का रविवार का और मंगलवार का सत्संग चल रहा था, वो क्रम अभी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम लोग की यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं। तो यात्राओं में रहने के कारण से देश काल अवसर पर ही उचित व्यवस्थाएं होने पर हम सत्संग को व्यवस्थित ढंग से दे पाएंगे। और जो जैसा कि मैंने बताया कि भाई दूज वाले दिन हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके उपरांत बाद में छठ पूजन होगा। तो छठ पूजा के लिए या गोपाष्टमी के लिए या अमल पूजा के लिए या एकादशी आदि के लिए, तुलसी पूजा के लिए वहां देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या प्रबंध होगा, उसके आधार पर ही हम वहां पर भक्तों के साथ में वो पूजन करेंगे और ऑनलाइन उसे करा पाएंगे। इसलिए अभी से मैं कुछ घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद धाम आश्रम में सब कुछ व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। वहां हमें एक नई व्यवस्था में जा करके, और उद्देश्य हमारा वहां पर यात्रा का है, दर्शन का है। तो हमारी प्राथमिकता दर्शन से होगी, तो वह दर्शन हमारी व्यवस्थित ढंग से हो सके, उसमें जब किसी प्रकार की बाधा ना आए, तब हम उसके अतिरिक्त दूसरे पर्व त्योहारों को वहां मना पाएंगे। क्योंकि ठंडी के दिनों में दिन भी छोटे हैं और चूंकि समूह में यात्रा है, दर्शन है, तो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, कभी-कभी 8 भी बज सकते हैं लौट करके आने में, ट्रैफिक आदि होने के कारण से। तो दिन भर के थके हुए और सदा यात्रा में दर्शन में ही रहना होगा, तो फिर हम लोग के पास समय ही कहाँ रहेगा। लेकिन फिर भी जैसा भी व्यवस्थाएं बन सकेंगी, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि ऑनलाइन बैठे हुए जो घर पे भक्तगण हैं, जो सदा ही प्रतीक्षारत रहते हैं सत्संग का, उन्हें भी हम लाभ पहुंचाते रहे, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। तो एक छोटे से भजन के द्वारा अब विराम देंगे। नैनों में राम आए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में राम आए, सखी राम आए, सखी नैनों में मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि ललना जैसी, मधुर मूर्ति छवि
ललना जैसी मेरे मन अति भाए, मेरे मन अति भाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में। हृदय में बस गए मेरो मन लूटे, 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 मेरो मन लूटे लूटे, मेरो मन लूटे, हृदय में बस गए मेरो मन लूटे, रोम रोम समाए, रोम रोम समाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में। मति भई पागल वाणी न बोले, 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 ऐसे कैसे मन भाए, ऐसे कैसे मन भाए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में। महाराज की इंद्रिय सखियां, महाराज की इंद्रिय सखियां, नाना करत भी आए, नाना करत भी आए, सखी नैनों में राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में। हाँ राम आए, मेरे राम आए, मेरे राम आए, सखी राम आए, सखी नैनों में मेरे राम आए, सखी नैनों में, सखी नैनों में, सखी नैनों में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तों को पुनः एक बार दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जिन भक्तों को प्रणाम करना है वे लोग प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। देख देव की भाई। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम महाराज जी। हरिओम हरिओम हरिओम।
नीचे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जयकारा लगा दें। जी, प्रणाम गुरुदेव। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान भगवान की राजा जय। रामचंद्र जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, ज्ञानेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय।